लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि दीदी आप अचानक से क्यों चली गई, अचानक से जाने का रीज़न क्या है। तो मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा था और यहाँ आने का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम बबीता हिमांशु मुरारी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और वीडियो वगैरह पोस्ट हो गया है और अभी मेरा लंच बनाने की तैयारी हो रही है। नाश्ता वगैरह करके बर्तन पोछा करके मैं जस्ट फ्री हो रखी थी कि हस्बैंड जी आए और कहने लगे कि आज कैंटीन जाना है। मैंने भी थोड़ी सी जिद करी कि मुझे भी ले चलो, लेकिन मजाल है ले जाने की। कह रहे वो सोचते हैं ना मैं अगर कैंटीन चली गई तो मैं ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा करा देती हूँ, इसलिए अनाप शनाप चीज़ें उठा लाती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा तो घर पे ही रहे, मैं आवश्यकता अनुसार सामग्रियाँ लेके आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है यार आप ही जाओ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊँगी। तो अभी वो कैंटीन से आते होंगे तो तब तक ना लंच बना के रखना है। तो जल्दी से दाल रख लेती हूँ और दाल रखने के बाद जब तक वो आएंगे ना फिर चावल बनाऊंगी, क्योंकि चावल फिर ख़राब हो जाते हैं। और सुबह सुबह पता है क्या हुआ, हम लोग झाड़ू पोछा कर रहे थे, पीछे तरफ ना एक पता नहीं उधर मैं जब छत में जाती हूँ ना, आपने देखा होगा एक मकान बन रहा है उस तरफ को, तो वहाँ से इतनी ज़ोर से एक चीज़ गिरी। मुझे लगा यार कहीं कुछ गिर, मतलब ऐसी डर टाइप की लग गई कि छत गिर गई या क्या जो गिर गया। भयंकर ठड़ंग ठंग 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 करके आवाज़ आई, तो डर जैसी लग गई थी। पर फिर बाद में पता चला एक लकड़ी गिरी है ऊपर से नीचे। अच्छा हुआ किसी के लगी नहीं, क्योंकि पीछे तरफ कोई आना जाना किसी का ज़्यादा रहता नहीं है। और बाकी चलो अभी लंच बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मौसम की अगर बात की जाए ना, मतलब ना धूप है ना बारिश है, अच्छा मौसम हो रहा है, बढ़िया वाला मौसम हो रखा है। चलो फिर ये देखो, ये खेल रही है जर्किन डब्बों से और मैं फ़ोन चार्ज करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो दाल में बन रहा है अरहर और मलके की दाल, जिसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ लहसुन और हल्दी नमक डालूंगी, बस हो गया। और उसके बाद लगेगा तड़का। दोस्तों मैं लहसुन ना घर से लेके आई हूँ, मेरी मम्मी ने दिया था मायके से, उसी को लेके आई हूँ। और मुझे लगता है जब तक मैं आऊँ ये हो जाएगा हमारा गुजारा, और उसके बाद फिर घर जाऊँगी, फिर दोबारा से लेके आऊँगी। अब आप लोग कहोगे कि आप दोबारा जाएंगे यहाँ, तो आगे व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि कब क्या है ना। अब इसे कुछ नहीं कहती हूँ। अनाया क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? अच्छी है। आज लाइट भी नहीं है दोस्तों, पता नहीं, मतलब अभी गई है, अभी तक थी। मैं फोन पे चार्ज लगाना भूल गई। दोस्तों जहाँ पे मैं वस्त्र सुखाती हूँ ना, ये पीछे की तरफ, आज मैंने यहाँ पे भी कुछ बहुत सफाई कर रखी है। जैसे कि ये देखो, ये इतना गंदा हो रहा था और अपना यहाँ पे एक पुराना सा शीशा है, ये भी साफ़ कर लिया है। बाकी फर्श भी पूरा क्लीन किया। अभी पानी सूख रहा है तो अभी चलते हैं अंदर। चलो दोस्तों, वैसे तो हस्बैंड जी अभी आए नहीं है, मैं चाहती तो उनसे मंगा लेती सामान घर का जो भी है ख़त्म हुआ है, लेकिन ना उनके पास बैग होगा, सामान वगैरह होगा और वो वैसे ही लाएंगे कि मेरे पास सामान है करके। फुला दूँ? हाँ फूट गया, एकदम ही फूट गया वो, मैं पता नहीं क्यों फूट गया। तो कुछ सामान लेके आना है मार्केट से, यहीं पे है पास में ही मार्केट, धनिया नींबू वगैरह। तो चलो लेके आते हैं, टमाटर भी नहीं है। कहाँ जा रही हो? मार्केट। क्या लेके आओगी? इसमें क्या है? इसमें क्या है बेटा? दिखाओ चिज्जी, चिज्जी दिखाओ। वाह ये तो धगेली है तुम्हारी, धागली। छुट्टी में पहनोगी इसको, ठीक है? इसको अभी रख दो, चलो मार्केट चलते हैं। ये पापा भी अभी आ रहे हैं नो, जैसे हम यहाँ का है इसके पापा जस्ट पहुँचे ही हैं, तो दुकानें बंद हो जाएंगी इससे पहले। दोस्तों यहाँ पे ना जैक फ्रूट मिल रहा है। अम्मा ये जैक फ्रूट, अच्छा उधर, इसका क्या करते हैं? टमाटर दे दो और धनिया दे दो, धनिया। तो हमारा जो भी सामान था वो आ चुका है। बिस्किट मंगाए थे वो ला गए, और सर्फ
दाल वाल जो भी है, तेल, मिर्ची, साबुन, कहाँ गई साबुन, नीचे। तो ये सारा सामान आ गया है जो भी ज़रूरत का सामान था। और अनु ने पूरे घर में भी फैला दिया है। अनु तूने पूरे घर में क्यों फैलाया सामान, गंदा कहीं का। तो दाल चावल भी मेरा बनने ही वाला है। दाल बन गई, चावल रख दिया है, जल्दी ही बन जाएंगे। और इतना पसीना हो रहा है ना किचन में, क्या ही बताऊँ। बाकी जो जो ज़रूरत के सामान थे ना वो सब आ गए हैं। मैंने ही बोला था कम कम घट्टी घट्टी लाया सामान, क्योंकि फिर ना सामान ज़्यादा आ जाता है और बर्बाद जाता है। फिर वो होता है ना कि इतना आया ही है करके फटाफट फटाफट खर्च करने की हो ही रहती है। तो इसलिए मैंने कहा कि कम कम लाना, बिस्कुट जो ज़्यादा ले आना। तो बिस्कुट लाए हैं, मैं खाऊंगी, अन्नू खाएगी। इसने सारे खोल दिए बिस्कुट। ये नहीं खोलना है अभी, एक तो खोल के रखा है, इसको रख के आओ अंदर, जाओ जाओ। नो 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 नो। और अनु को खिला रही हूँ मैं, ये क्या कहते हैं इसको, दे बाबू एक तो दे, किशमिश। अच्छे मान रही है, मीठे मीठे सॉफ्ट सॉफ्ट तो खा रही है, अपने आप खाती है। बाकी आजकल ना क्या हो रहा है, दिन भर पंखा चल रहा है, देखो पंखा दिन भर चल रहा है तो गला बिल्कुल ही चौक हो जा रहा है। जैसे खिड़की थी पहले तो खिड़की खोलते थे, हवा आती थी। अब क्या है, बगल में घर बन गया है तो खिड़की भी नहीं खोल रहे हैं। खोलो ना खोलो बराबर है, क्योंकि उजाला ही नहीं आ रहा बाहर से। और उजाला नहीं आ रहा है तो कीड़ों को दावत क्यों दे, है ना, कीड़े ही आएंगे बाहर से और कुछ नहीं आएंगे। आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि दीदी आप अचानक से क्यों चली गई, अचानक से जाने का रीज़न क्या है। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक मुझे उतनी दूर मतलब अकेले आना पड़ा, है ना। अकेले भी मैं आई थी। अभी भी उस वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें तुम पर गर्व है, तुम छोटी बच्ची के साथ इतनी दूर ट्रैवल किया तुमने। तो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को इतना प्राउड हो रहा है मुझ पर। वैसे अकेले आई थी मैं, पर अकेले आने का फील ही नहीं हुआ कि मैं अकेले हूँ, क्योंकि जिस गाड़ी में उन्होंने मुझे भेजा था, पतिदेव ने, जो गाड़ी उन्होंने बुक की थी वो हमारे गांव की ही गाड़ी थी। सिलौली करके नाम है, वहाँ की गाड़ी थी वो। और उसमें जो लोग भी बैठे थे वो सभी पहाड़ी थे, हमारे लोकल के ही थे। अम्मा बैठी थी बगल में, वो हमारे गांव की, मतलब वो वहीं की है ना। सब पहाड़ के ही थे जितने भी दिल्ली पहुंचने वाले। और जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने ना सबको घर तक छोड़े थे, तो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दिया। कोई टेंशन ही नहीं, बस घर से उठा के ले गए और एयरपोर्ट में छोड़ दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने सामान वगैरह रखने के लिए हेल्प भी की, क्योंकि मेरे पास छोटी बच्ची थी इसलिए। तो यहाँ तक तो ये हो गया। रास्ते में आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन हुई होगी, बच्चे के साथ वॉशरूम वगैरह कैसे गए या फिर कैसे क्या किया। तो सभी जगह ऐसी जगह गाड़ी रोकी ना उन्होंने जहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी एकदम A1 थी। ऐसा भी नहीं कि गंदा वॉशरूम है, गंदा ये है, तो A1 थी। इसको थोड़ी देर या तो बाहर छोड़ दे रही थी या इसको भी लेके जा रही थी अंदर ही, थोड़ी देर कभी अम्मा को दे दे रही थी। बाकी खाने के ढाबे के पास भी मैं इसको लेके गई। इसने ज़्यादा तंग नहीं किया दिल्ली पहुँचने तक, लेकिन जब हम एयरपोर्ट में पहुँचे इसने बहुत ज़्यादा तंग किया। इतना ज़्यादा तंग किया मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ ना, हमने प्रॉपर खाना नहीं खाया। इसकी आदत है दूध पीने की, खाना खाने की, तो इसने नहीं खाया वो कचरा जैसा खाना। तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, मैं घर से जो पराठे लेके आई थी वो मेरी गाड़ी के छत में बंद गए थे। अब मैंने बैग कुछ रखा नहीं अपने पास, वो बंद गए थे। वो फिर दिल्ली, वो विशाखापट्टनम आके ही निकले, वो यहाँ पे आके ही निकले। और जब हम एयरपोर्ट में पहुँचे थे ना, इसको लग गई थी भूख भयंकर वाली। अब भूख लग गई थी, इसको हो रहा था जिसके हाथ में भी चीज़ देख रही थी ना, मुझे यही चाहिए, बस मम्मा दे दे। अब एयरपोर्ट में ऐसा होता है ना, अंदर काफ़ी महंगा सामान मिलता है और ऐसी चीज़ भी नहीं मिलती है वहाँ पे। कुरकुरे लेस मिलती भी होंगे, मुझे नहीं दिखी, मतलब दिखी ही नहीं। वहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल रही थी, आइसक्रीम मिल रही थी, मतलब एग वाली चीज़ें ज़्यादा मिल रही थी। तो हम लोग एग नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा ये पूरा तो खा नहीं पाएगी, 150-200 इसमें खर्च करूँगी तो मैं भी तो खाऊँगी। तो मैंने अंडे वाला लिया नहीं, इस वजह से मैंने इसके लिए आइसक्रीम ली थी। वो इसने आधी खाई, और आइसक्रीम से बच्चे का क्या पेट भरेगा। और उसके बाद फिर जैसे हम बस से फ़्लाइट की तरफ बढ़ने लगे, इसने इतना रो दिया, बस में इतना रो दिया। सारे लोग हमें देख रहे हैं कि यार ये बच्चे को चुप नहीं करा रही है, ये बच्चे को चुप नहीं करा रही है, क्या हो गया। फिर एकदम से मेरा माइंड भी ख़राब हो गया और मैंने वहाँ पे देखा, अपने ब्लॉग भी नहीं बनाया। उसके बाद फिर जैसे फ़्लाइट में बैठे तो फिर मैंने ब्रेस्ट फीड कराया इसको। चुप रही पूरे फ़्लाइट पर, थोड़ा थोड़ा रो रही थी, पर इतना तो बच्चा रोएगा ही। बाकी फिर पहुंचने के बाद गाड़ी की हुई थी, मैं सीधे रूम पे आ गई। रूम की चाबी भी मिल गई थी मेरे को।
और इन्होंने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा था। और यहाँ आने का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आने का जो मेन रीज़न है वो ऐसा कोई रीज़न नहीं है मतलब थोड़ा काम भी है, अनाय के कागज़ बनाने हैं और कार्ड वगैरह, इस वजह से भी मैं यहाँ पे आई क्योंकि सारे कार्ड्स मेरे पास थे, वो यहाँ पहुँचाने थे। फिर मेरा मन भी कर रहा था घूमने का और इनने भी बोला था कि लेके जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों आई, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि अचानक से मैं यहाँ पे आ गई, है ना। तो बाकी सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। पति देव ने मतलब सारे अरेंजमेंट करे थे, पता नहीं एक ही दिन में इन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट कर दिए। और आजकल फैसिलिटी भी हो ही गई है कि आपको दिल्ली पहुँचने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी एयरपोर्ट में तो सब वीआईपी लोग होते हैं, सभी मतलब वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। ऐसा भी नहीं कि घर से बार बार फ़ोन कर रहे थे सासू माँ और मम्मी कि मैंने कहा मम्मी अनाया तो ऐसे भाग रही है, ये तो हाथ ही नहीं आ रही है, क्योंकि इसको भूख लगी थी, चीज़ों के पीछे भाग रही थी। तो वो बोल रहे कहीं कोई उठा ना ले जाए, इसको आराम से संभाल के ले जाना, कोई पकड़ के ले जाएगा। तो फ्लाइट में तो ऐसा होता है ना, जहाँ पे एयरपोर्ट होता है वहाँ पे ऐसा होता है, सारे जितने भी लोग होते हैं ना वो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ चोरी कर ले, है ना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ से तो फिर वो बाहर जा नहीं सकता। अंदर इतने सारे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, तो ये चीज़ तो इस चीज़ का डर नहीं था। बाकी पहुँच गए, अच्छा लगा यहाँ पहुँच के। अभी पता नहीं कितने दिन रहती हूँ, अभी वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि जाने वाली कब हूँ मैं। क्या पता मैं अगले महीने चली जाऊँ या फिर क्या पता इसी महीने भी भेज दे पतिदेव मुझे घर। तो देखो क्या होता है। फ़िलहाल पतिदेव आते होंगे तो चाय वाय पियेंगे, सॉरी कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। चलो तो दोस्तों लंच वगैरह करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और और अभी बज गए हैं शाम के 5। तो पतिदेव ना गाड़ी पे पेट्रोल भरवाने गए हैं। अरे मैडम रुको ना। तो ये पेट्रोल भरवाने के लिए गए हैं और साथ में दूध लेके आऊँगा। वल आज से ना हमारी चाय बनने वाली है, चाय नहीं बनने वाली है, कॉफ़ी बनने वाली है। तो इनके आने तक ना मैं कॉफ़ी को बीट कर लेती हूँ चम्मच से कट करके, और 5-10 मिनट लगते हैं उसमें, ये आ जाएंगे तब तक। तो ये तो बोलते हैं कि जितना चीनी डालो उतना कॉफ़ी, उतना पता नहीं कुछ इस टाइप से, जितने ग्लास कॉफ़ी पीना चाहिए। तो हम लोग को मीठा मतलब नॉर्मल पसंद है, तो हम लोग ना 2 चम्मच डाल देती हूँ चीनी, काफ़ी हो गई चम्मच। 2 चम्मच से दूध में वैसे भी मीठा हो जाता है यार, कम करूँ क्या। तो 1.5 चम्मच चीनी डाल दिया। देखते आज कैसी कॉफ़ी बनती है। पतिदेव खुश होते हैं कि निराश हो जाते हैं, कह रहे थे तुझे कहाँ आती है कॉफ़ी बना। चलो 1 चम्मच भर के मैंने कॉफ़ी डाल दिया है, इसको ना पैक कर देते हैं। बहुत महंगी आती है कॉफ़ी, बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी आती है कॉफ़ी बहुत महंगी आती है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, आप पानी लेके आती हूँ। हाँ दोस्तों आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं ना इसको स्टार्ट तो कर दी हूँ, पर बीच का कट कर दूँगी, आप लोग बोर हो जाएंगे कॉफ़ी। तो इतना ज़्यादा देर तक इसको बीट करते करते ना कुछ इस फॉर्म में आ गया ये। मैंने बोला था जब तक पतिदेव ना आ जाए मैं इसको चलाते रहूँगी। 5:51 से मैं चलाना स्टार्ट की थी, अभी बताती हूँ कितना हो गया। पूरे 10 मिनट हो गए हैं चलाते। आओ जुज्जू, ये अन्नू को दूध पीना है ऐसा मुझे लग रहा। दोस्तों बाहर पे ना ढड़वा रखा है, ढड़वा। कहाँ गया बिल्ली? ये देखो कॉफी, और इसे चीनी ने कुछ नहीं डालनी। इसको बिछा दो, किक मारो इसमें। अन्नू बिछाओ इसको। ऐसे बिछाते हैं, देखो इधर खड़े होते हैं ऐसे मारते हैं। ही देखो मारो उसमें। हाँ बिछाओ उसे, बिछाओ। हाँ ऐसे बिछाओ इसको, वहाँ पर बिछाओ, वहाँ पर। चलो यहाँ पर बिछा दो। हाँ बिछा दो।
बिछाओ 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 बिछाओ। तुम क्यों बिछ गई? उठो उठो ना, उठो ना। ये गंदा बच्चा। मैं तो खाना बनाती हूँ। बाय बाय। दोस्तों अभी रात का टाइम हो गया है और मेरी सब्जी वगैरह सब बन गई। अभी रायता भी बन गया और अब बनाती हूँ मैं रोटी। सब्जी और रायता तो काफ़ी पहले बन गए थे, रोटी बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। और अनाया ने चटाई भी बिछा दिया है। और पतिदेव ने एक ऐसी चीज़ बोली है ना अभी, जिससे मैं एक्साइटेड हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। अब कल का इंतज़ार है मुझे। वो क्या है, कल हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो अभी से एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो कल का ब्लॉग देखना मत भूलना, उसमें ना हम लोग डिनर करने चलेंगे। तो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय सीता मैया की। इतना के नहीं होगी टांग रही हो, बार बार हिलना में को आ गो।